आज जमीन आसमान में हर जगह रिटन ऑन द वॉल है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जिन्होंने ज्यादती की वो भी कह रहे, जो ज्यादती में शरीक थे वो भी कह रहे, एक एक कागजात कर रहा, आईन पाकिस्तान कर रहा है, जो जज जिंदा हैं वो कह रहे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो कह रहे, मीडिया के लोग कह रहे, आपके शो में बात हो रही है। मगर चूंकि कुछ लोगों को नवाज शरीफ की शक्ल नहीं पसंद है, कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की हुई है, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के मईशत को डुबाने के कसम खाया हुआ है कि जो नवाज शरीफ 2013 से लेकर के सीपैक के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको ये चीज पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस ट्रैक पे आए जिससे पाकिस्तान एक माशी तौर पे मुस्तहकम हो, पार्लिमानी निजाम इस्तेहकाम मिले, मुल्क अमन पसंद हो। आजमी साहब एक तो ये मईशत का इस्तेहकाम, इस पर एक मिनट मेरी बात सुन ले। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, इस तरह से किसी की बात करने से या किसी के अपनी सफाई पेश करने से या किसी के इल्जाम लगाने से तो उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। उनका एक वापसी का तरीका है, शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न दिया हुआ है, उन्होंने गारंटी भी दी हुई है, उनको लेकर आए, ये कोर्ट में अपील करें, अगर अपील नहीं हो सकती तो जो मामला है उसको इस तरह सॉर्ट करें। ये तो नहीं हो सकता कि उनके लिए कोई रेड कार्पेट बिछ जाए, कोई फूलों की पत्तियां निछावर की जाए और सुप्रीम कोर्ट माफी मांगते हुए घुटनों पे बैठ जाए चाहिए। तो फिर क्या, तो फिर अपील का राइट जो आप मांग रहे हैं, अपील का राइट बाबा को ये कहा जा सकता है गुड टू सी यू। अगर कासिम के बाबा के लिए जुमले अदा किया जाता है गुड टू सी यू, तो एक आदमी जो इस मुल्क के मईशत को बेहतर कर रहा था, जिसके दौर में मैं कराची में बैठा हूं, अमन का गहवारा नवाज शरीफ ने बनाया, जो दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ ने किया, जिसने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की, जिसने कभी मुदाखलत नहीं की अदालती उमूर में, जो हमेशा सरेखम तस्लीम रहा, सैकड़ों बार अदालतों में जाता रहा, अदालतों के फैसलों को कबूल करता रहा, ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये जजों ने कहा। तो फिर आप ये चाहते हैं कि ये एक्ट अडॉप्ट करके और ये जो आपने जो ये 62(1)(f) में जो तब्दीली की है, निहाल हाशमी साहब, ये जो 62(1)(f) में जो आपने तब्दीली की है, जो उस पर मुझे ये फरमा दीजिएगा कि वो क्या, वो 5 साल पहले के केसेस की बात कर रहा है या उस वक्त से बनने के बाद से केसेस की बात कर रहा है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। देखिए, आइन को रिराइट जिन्होंने किया, आप उनसे तो पूछते नहीं है। आप हम जैसे कमजोर गर्दन के जो सियासी कारकुन हैं, आप लोग भी हमें ही दबाते हैं, आप डरते हैं। आप उनसे पूछे ना, मैं आपको कैसे दबा सकता? देखिए, उनके हाथ में आपका रिस्क छीनना नहीं है। नहीं, सियासी कारकुनों की दबाते हैं आप लोग, उनसे पूछे ना। आप पूछे साकिब निसार से, आप पूछे खोसा साहब से, अब गुलजार साहब से पूछे, अजमत सईद शेख जिसने मुझे कहा था सिसिलियन माफिया, एक प्रैक्टिसिंग वकील को, एक शरीफ आदमी को आपने सिसिलियन माफिया कर दिया। आपके साथ तो सर ज्यादती अगर हुई है तो ज्यादती का अजाला भी तो कानूनी होना चाहिए ना, गैर कानूनी अजाला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल कानूनी अगर नुकसान हुआ है तो उसका कानूनी अजाला भी होगा, लेकिन ऐसे अजाला तो नहीं हो सकता ना, जोर जबरदस्ती से। ये क्या इखलाक की जिम्मेदारी हमारी है? क्या ताजीम करना सिर्फ हमारा काम है? क्या ताजीम हमारा और आपका काम है? इखलाक सिर्फ हमारा काम है? सच हमारा काम है बोलना? टैक्स हमारा काम है बोलना? हमारे घर का खर्चा तो भाई टैक्स पे नहीं चलता ना। मेरी गाड़ियां, मेरा पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, मेरा बिजली का बिल आपके टैक्स के पैसे से नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक हलाल कमा के हम देते हैं, टैक्स तो उस पे चलता है। वो हमें कहते हैं चोर, वो हमें मातूब करते हैं, वो कहते हैं ताजीम से खड़े हो, वो कहते हैं ऊंची आवाज में बात ना करो, जिसको मैं कह रहा हूं। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट चलाना, अदलिया का काम है इंसाफ का निज़ाम चलाना, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो दीगर माने जो मिनिस्ट्रियल काम है उसको चलाए, दिफा का काम है सरहदों की निगरानी करना, पुलिस को काम है चोर पकड़ना। अगर पार्लियामेंट का काम भी अदालतें करना शुरू कर दें और हमें गाइड करना शुरू करें तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये हो नहीं सकता है। ये गाइड करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? अवाम को है। अवाम के नुमाइंदे जब उनके पास जाते हैं, वो सेमिनार्स के जरिए हो या जनरल इलेक्शन के जरिए हो या मीडिया के जरिए, आप हमें गाइडलाइन दे सकते हैं। अदालतों का काम सिर्फ इंसाफ करना होता है, गाइडलाइन देना या मशवरा देना या हमें सजेस्ट करना उनका काम नहीं होता है। मतलब आपको ये बिल्कुल पूरा राइट है कि आप बिल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक्ट की शक्ल में आपने अडॉप्ट करना है तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, वो तो आइन भी देता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अगर आपका ये मामला है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में केस ही क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप बॉयकॉट कर दें तमाम चीजें, फिर आपको पता है क्या सही है, फिर ये ऑन द सर्फेस एक केस क्यों बन रहा है, फिर दलाइल क्यों दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हैं, अगर इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है ये एक देखिए एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के निज़ाम में कि गुज़श्ता 40 सालों से अदालती निज़ाम हावी होने की कोशिश करती है पार्लिमानी निज़ाम पे, ये गवर्नमेंट के इदारों पे, गवर्नमेंट के निज़ाम पे,
और ये आजकल जो तनाज़र है वो तो ये है कि नवाज शरीफ को एक फोर्स है जो आने नहीं देना चाहती है और उसे मातून करना चाहती है, उसके सजा खत्म नहीं करना चाहती है। हमने कब कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे, हमें भी पता है 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते। मगर शोएब साहब को मैं याद दिलाता चलूं कि इनको उस वक्त बात करनी थी जब हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मुंसिफ साहब ने पंजाब के असेंबली के हवाले से जब रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 63(1)(g) को, तो उस वक्त शायद ये इसकी ज़रूरत थी। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जहाँ पे एक रीराइट करने का हक किसी फर्द वाहिद को, किसी बेंच को, फुल बेंच को, किसी को हक हासिल नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को। हमने तो कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है, आइन में कहीं पर भी नहीं है कि आप किसी को ताहयात नाहल करें। आइन के मनाफी है, फंडामेंटल राइट्स के मनाफी है, आर्टिकल 25 के मनाफी है। ये कैसे आप किसी को ताहयात, अगर एक जज ने या एक बेंच में किसी को नाहल कर दिया ताहयात, तो क्या वो आसमानी सफा है कि जो सब उन्होंने लिख दिया वो आखिरी है? इस तरह से तो कोई भी किसी के बारे में आखिरी लिख के चला जाएगा। आइन है, और अगर आइन भी आखिरी नहीं है, अगर उसमें भी आप तब्दीली चाहते हैं, 2/3 लेके आए, तो जो लोग बात करते हैं इस अमेंडमेंट पे, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई है, जो लाइफ टाइम बैन की बात है, जो लाइफ टाइम नाहली की बात है, जो 5 ईयर्स की नाहली, इस पे हमने एक तरमीम किया और ये हमारा राइट है। ये आइन बनाना हमारा राइट है, उसमें अमेंड करना हमारा राइट है। इलेक्शन कमीशन के लॉ बनाना हमारा राइट है, उसको अमेंड करना हमारा राइट है। अगर वो अगर एक मिनट सुन ले, परफेक्ट, अगर वो जो कानून आज पार्लियामेंट बना रही है वो अगर आर्टिकल 25 के साथ मतसादिम है, आर्टिकल 14 के साथ मतसादिम है, 13 के साथ है, 10 के साथ है, फिर तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। मगर अगर किसी के साथ मतसादिम नहीं है, कि किसी के हक को मजरू नहीं कर रहा, अपना हक मांग रहा है अपील में, तो फिर वो कहां से किसी और का इख्तियार है कि उसको वो रिव्यू करें? ठीक है, परफेक्ट, आपका बड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिया जी। शोएब शाहीन साहब 163(1)(g) से कंपेयर कर रहे हैं, जरा उस पर जरा नजर डाल दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम तो आइन में तरमीम ला ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक रिपील कर रहे हैं जो हमारी लॉज है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो अगर उनमें अगर हमें रिपील करने का कोई हक है तो हमें हासिल होना चाहिए, ये क्यों से रोक सकते हैं? और ये फंडामेंटल राइट, ये ठीक बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब। तो मेरा मौका भी आपके सामने आ गया। तो हमने दो लॉज को डिस्कस किया। हाँ। एक किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 और जो कि अब एक्ट बन गया। एक हमने डिस्कस किया रिव्यू ऑफ जजमेंट इन ऑर्डर 2023। अब जो नालासी साहब ने बात की ना, उनकी बारी के बारे में अभी हम ऐसी बंद गली में मौजूद हैं कि ना हमें माशी तौर पर कोई उम्मीद नज़र आ रही है, ना सियासी तौर पर कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तमाम तर जो मामलात हैं, हमारे अदालती मामलात, हमारे सरकारी मामलात, हमारे जो इदारों के मामलात हैं, वो सब ऐसे बंद गली में आके रह गए हैं जैसे सांस भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जाने जा रही हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, यहाँ सियासत हो रही है, यहाँ पर किसी के बारे में अफसोस किया जाता है, तहैया किया जाता है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बहुत बड़ा एक मेनस है जो इस कौम को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है, और हमें इसको रोकने की फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जो अब हम में नहीं है। अपनों के साथ हमें अपने मामलात जो हैं वो हमेशा सही रखने चाहिए। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, बाकियों का भी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।